दोस्तों, जैसे आपको पता है कि 2021 था उसमें एलटी का फॉर्म खुला था। उत्तराखंड एलटी उसमें साइंस के फॉर्म भी खुले थे। तो उसमें अभी देखो पोस्टपोन हो गया, तो शायद पेपर सितंबर अक्टूबर में ही होगा। तो मैं जो साइंस पार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उनको करा रहा हूँ, और जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और जो आ सकते हैं उन टॉपिक्स को और उन क्वेश्चनों को मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल होंगे कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। और मैं कुछ सिलेक्टिव जो आपके टॉपिक्स हैं उन्हीं को टॉपिक्स को क्लियर कराऊंगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट जो मोस्ट प्रोबेबल हैं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ऑप्टिक्स से। ठीक है, ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऑप्टिक्स से, क्योंकि यहाँ से क्या होता है क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं ऑप्टिक्स से। ठीक है, तो देखो ऑप्टिक्स में हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, एक है पोलराइजेशन, और दूसरा है इंटरफेरेंस। ठीक है, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस। जो इंटरफेरेंस है इससे तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर साल पूछता है इंटरफेरेंस से। ठीक है, तो इस बार भी इससे पक्का क्वेश्चन पूछेगा। प्रोबेबल है कि पोलराइजेशन से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हो, इंटरफेरेंस से तो पूछेगा, इससे तो हर साल +2 क्वेश्चन रहते ही। इंटरफेरेंस से क्या पता पोलराइजेशन से भी पूछ सकता है इस बार। तो पहले मैं पोलराइजेशन कराऊंगा क्योंकि पोलराइजेशन से रिलेटेड है इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस में जो मेन क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, पहले क्लियर करते हैं हम पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन। तो देखो पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, सिंपली हम जानते हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होते हैं, मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होते हैं। अब जैसी जैसी क्या होती है वेव प्रोपेगेट करती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। होने के लिए तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जैसे ई यहाँ की तरफ है, बी यहाँ की तरफ रहेंगे तो ऐसे ही। लेकिन क्या होगा, उनका ओरिएंटेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो सकता है। कभी ऐसा आ जाएगा कि बी यहाँ, ई यहाँ, ठीक है, तो इस प्रकार से उनका ओरिएंटेशन कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो पोलराइजेशन होता है ईएम वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी याद होनी चाहिए। ठीक है, पोलराइजेशन की देखो, तो पोलराइजेशन मीन्स क्या होता है, पोलराइजेशन मीन्स ORIEN, ओरिएंटेशन या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोलराइजेशन मीन्स ओरिएंटेशन कहो या डायरेक्शन को किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या ओरिएंटेशन किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन होता है ना, उसे हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से ओरिएंटेड है या उसकी डायरेक्शन है जो किस तरह प्रोपेगेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें, तो उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या कहलाता है, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। तो लाइट का जो पोलराइजेशन होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो 3 टाइप से हो सकती है। ठीक है, तो पहला है लीनियरली कहो या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो देखो लीनियरली या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दूसरा होता है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, दूसरा हो गया सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। और तीसरा होता है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ELIPTICALY, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, देखो लीनियरली या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। वैसे देखो
पोलराइजेशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लीनियरली है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा, मतलब एक लाइन के पैरेलल या एंटी पैरेलल। जैसे सपोज कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, ऐसे प्रोपेगेट कर रही है, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज एक लाइन के अलोंग होगी एवरी पॉइंट पर, इस लाइन के पैरेलल या इसके एंटी पैरेलल, क्योंकि चेंज हो सकती है ना डायरेक्शन, तो लेकिन ऑलवेज अलोंग है लाइन, इसी लाइन के अलोंग होगी। पहला तो ये हो गया। दूसरा है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। सर्कुलरली देखो, पोलराइज का मतलब डायरेक्शन या ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर्कुलरली, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किसी सर्कल के अलोंग होगी, ठीक है, मतलब सर्कल के अलोंग होगी। देखो जैसे जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रही है ना, अब देखो अगर मैं इसमें सर्किल बनाऊं तो ऐसे, तो देखो यहाँ पर ऐसी हो सकती है, इस पॉइंट पर यहाँ की तरफ हो सकती है, ठीक है, इस पॉइंट पर इधर की तरफ हो सकती है, या इस पॉइंट पर ऐसे हो सकती है, लेकिन क्या होगा, एक सर्किल के अलोंग होगी। जैसे सर्किल है ना, सर्किल ऐसे कंसेंट्रिक सर्किल बना हुआ वैसे ऐसे, तो उन सर्किल्स के अलोंग होगी, ठीक है, सर्कुलरली पोलराइज्ड। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट में क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिकली मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन होगा एक इलिप्स को ट्रेस करेगा, इलिप्स को ट्रेस होगा, मतलब इलेक्ट्रिकल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मतलब ये इलेक्ट्रिकल होगा, ठीक है, इलिप्टिकल होगा, ठीक है। तो देखो अब देखो ये तो हो गया ना, अब वो आपसे कह सकता है ना इस टाइप से इनकी डेफिनेशन, जैसे इन लीनियरली पोलराइज्ड लाइट व्हाट एवर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज अलोंग अ लाइन, ऑलवेज अलोंग अ सर्किल, या ऑलवेज अलोंग अ इलिप्स, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इस टाइप से इसमें पूछ। तो हम पहला कवर करते हैं लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। पहला है लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। लीनियरली को प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं, ठीक है, लीनियर है किसी प्लेन, क्योंकि लाइन एक प्लेन में ही होती है तभी लीनियरली या प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो देखो इन लीनियरली पोलराइज्ड लाइट क्या होगा, अब देखो दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज ना, जैसे क्या होता है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है, बीच है। अब देखो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा होगा ना, ई आई डॉट बी ऑफ जी। तो देखो आई डॉट जे क्या होता है, जीरो होता है ना, तो कभी भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ नहीं लिखते हैं एक्सप्रेशन, या कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होगा कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा होगा, ठीक है। तो देखो जैसे ये कोई देखो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में क्या होगा, देखो देखो इन लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, इन लीनियरली पोलराइज्ड लाइट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अलोंग अ लाइन, ऑलवेज अलोंग अ लाइन। ऑलवेज क्या होगा, एक लाइन के अलोंग होगी, लाइन का मतलब जैसे ये कोई लाइन है, जैसे ये लाइन है, ऑलवेज इसके अलोंग मतलब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा। लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज अलोंग है लाइन, एक लाइन के अलोंग मतलब उसके पैरेलल भी हो सकता है, उसके एंटी पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है, ऑलवेज अलोंग है लाइन, बट मैग्नीट्यूड में बी चेंज्ड, मैग्नीट्यूड में बी चेंज्ड, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज हो सकता है। देखो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज अलोंग अ लाइन, एक लाइन के अलोंग होगी, उसके पैरेलल भी हो सकती है, एंटी पैरेलल, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है, ठीक है। देखो जैसे मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये तो बताया ना मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन एक साथ नहीं लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, क्योंकि ई डॉट बी क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई, ये सब जीरो होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, देखो ई बराबर ई नॉट आई कैप साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। जैसे क्या है, कोई कहेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, आई कैप डायरेक्शन पर है ना। तो देखो अब क्या होता है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बाद दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो ये हो गई क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाली चीज हो गई
इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। दो चीजें होती है ना, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। ठीक हो गया। तो देखो अब जैसे सपोज आपको ये दिया है, ये क्या है, लीनियरली पोलराइज्ड है, सर्कुलरली पोलराइज्ड है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड है। तो देखो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग अ लाइन, एक लाइन के अलोंग होगी, और मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो अब देखो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, थोड़ी देर के लिए इसको थीटा एज्यूम कर लो, हो सकता है ना साइन थीटा, क्योंकि ये वैल्यू कुछ एंगल ही होगा तभी साइन है। तो देखो यदि मैं थीटा बराबर 0 कर दो, साइन देखो थीटा मतलब के जेड माइनस ओमेगा टी बराबर 0 कर दिया मैंने, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, देखो आई कैप साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 वेक्टर होगा ना, देखो 0 वेक्टर अलोंग आई कैप डायरेक्शन। अब देखो अगर मैं थीटा की वैल्यू π/2 कर दी, π/2 पॉसिबल है ना, के जेड माइनस ओमेगा टी की वैल्यू π/2 कर दी, तो देखो π/2 कर दी तो क्या होगा, साइन π/2 की वैल्यू 1। तो देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखो आई कैप ई नॉट साइन π/2 की वैल्यू 1। तो देखो मैग्नीट्यूड हो गया ई नॉट, डायरेक्शन हो गई आई कैप। देखो अभी भी आई कैप डायरेक्शन पर है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैंने थीटा बराबर π/4 ले लिया, थीटा बराबर π/4, देखो मैंने क्या ले लिया, थीटा बराबर π/4, थीटा क्या ले लिया मैंने π/4। अब देखो थीटा π/4 लेने पर साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखो देखो आई कैप साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, तो ई नॉट अपॉन √2। देखो मैग्नीट्यूड में भी चेंज बट डायरेक्शन ऑलवेज आई कैप डायरेक्शन। देखो ना ये हो गया ना, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के अलावा, तो देखो कहीं पर भी, अब देखो जैसे क्या होता है साइन 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 क्या होता है, देखो जैसे साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना, देखो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, जैसे ये इस टाइप से होता है, साइन 0 पर 0, पाई पर 0, ये 0 ये पाई, यहाँ कहीं π/2 आएगा, यहाँ π/2, यहाँ 3π/2, यहाँ पर 2 पर। तो देखो किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा होगा लेकिन डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग ये, इस पॉइंट पर भी डायरेक्शन ऐसी, इस पॉइंट पर भी डायरेक्शन ऐसी, इस पॉइंट पर भी, एवरी पॉइंट पर डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो डेफिनेट आप आपसे ये तो पूछ नहीं सकता है, लेकिन ये पूछ सकता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में मैग्नीट्यूड चेंज होता है कि डायरेक्शन चेंज होती है, या दोनों चीज चेंज होती है। तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, अब उसके बाद आया, ठीक है ये लिख लो आप, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, उसके बाद दूसरा है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। क्या दूसरा है जो, वो है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ALLY, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। देखो क्या सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, पोलराइजेशन का मतलब ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलरली है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन होगा एक सर्किल के अलोंग होगा। अब देखो दूसरी चीज, जैसे ये सर्किल है ना, जैसे कोई पार्टिकल इस सर्किल में मूव कर रहा है, तो देखो कोई पार्टिकल एक सर्किल में मूव करता है, जैसे ऐसे मूव कर रहा है, इस पॉइंट पर है तो डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पर ये, इस पॉइंट पर ये, इस पॉइंट पर ये। तो सर्किल के एवरी पॉइंट पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है कहो, तो उसकी डायरेक्शन एवरी पॉइंट पर अलग अलग होती है। लेकिन देखो जैसे ये सेंटर है, सेंटर से ये एवरी पॉइंट की डिस्टेंस सेम होती है। देखो डिस्टेंस सेम होती है फ्रॉम सेंटर, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होती है ना। तो वही देखो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में, इन सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड continuously changes, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज। ठीक है, इन सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी कंटिन्यूअसली चेंज, बट मैग्नीट्यूड TUD, मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। देखो मैग्नीट्यूड रिमेन सेम का होगा कांस्टेंट, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो कंटिन्यूअसली चेंज होगी। ठीक है, देखो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंजेस, बट मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट का होगा, फिक्स का। ठीक है, मैग्नीट्यूड रिमेन फिक्स। ठीक है,
ये होता है सर्कुलरली पोलराइज लाइट। ये डेफिनेशन पूछ सकता है, डेफिनेटली इनकी डेफिनेशन मतलब जैसे इन सर्कुलरली पोलराइज लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज होती है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। देखो मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। देखो जैसे मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बराबर जैसे ये है आई कैप ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस जे कैप ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी। ऐसा पॉसिबल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो देखो अब देखो वही चीज मैंने कहा के जेड माइनस ओमेगा टी या कुछ और भी दे सकता है, के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 या के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस 5 ऐसी चीज दे सकता है। तो देखो मैंने इसको थीटा मान लिया, तो देखो ये भी थीटा थीटा हो गया। अब देखो यदि मैं थीटा बराबर 0 डिग्री मानता हूँ, ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैप बराबर क्या, जे कैप ई नॉट। तो देखो मैग्नीट्यूड हो गया ये डायरेक्शन होगी। तो देखो जब थीटा 0 था तो डायरेक्शन जे कैप में थी। दूसरा देखो इफ थीटा बराबर पाई बाय 2, थीटा को मैं पाई बाय 2 ले लूंगा तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, कॉस पाई बाय 2 0। तो देखो तब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किस डायरेक्शन पर होगा, आई कैप मैग्नीट्यूड ई नॉट होगा ना, मैग्नीट्यूड ई नॉट। अब देखो मैंने अगर थीटा बराबर पाई ले लिया, ठीक है, साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की हो जाएगा, देखो 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू ई नॉट जे कैप। तो देखो जे कैप ई नॉट, कॉस पाई की वैल्यू -1, ठीक है। तो देखो अभी कहां को है, मैग्नीट्यूड है ई नॉट, डायरेक्शन माइनस जे कैप, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखो अगर मैं थीटा बराबर पाई बाय 4 लेता हूं, थीटा बराबर पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 रूट 1/√2, कॉस पाई बाय 4 1/√2। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आई कैप ई नॉट, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1/√2 प्लस जे कैप ई नॉट, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2। तो देखो अभी मैग्नीट्यूड अभी भी ई नॉट है। देखो कैसे, आपको पता है जैसे कोई वेक्टर होता है ना ए, ये a1i प्लस a2j प्लस a3 इंटू के, एक वेक्टर है। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करते हो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर करते हो ना। तो वैसे ही तो अभी यहाँ पर भी है। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई निकालो, तो देखो ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो 2 ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 बराबर, देखो 2 से 2 कट गया, ई नॉट का स्क्वायर अंडर। देखो अभी मैग्नीट्यूड ई नॉट है लेकिन डायरेक्शन अभी कहीं आई प्लस जे है, मतलब ऐसे होगा जैसे ये क्वाड्रेंट है ना, देखो प्लस आई प्लस जे मतलब एक्स वाई, तो डायरेक्शन कहीं इधर की तरफ है, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगी, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक हो गया। ये आपसे ये तो नहीं पूछ सकता ना, डेफिनेशन पूछ सकता है, जैसे सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड की का मैग्नीट्यूड चेंज होता है या डायरेक्शन चेंज होती है, या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होती है या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ये पूछ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्योंकि इस टाइप के कई और क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपसे एलटी में, ठीक है। ये हो गया सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, डेफिनेशन आप याद रखना, ठीक है। ये हो गया ये। अब उसके बाद अब हम लिखते हैं ये, ठीक है। अब देखो आप लिखते हैं तीसरा टाइप है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट ना, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ELIPTICALLY, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो देखो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, देखो पोलराइज्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलिप्टिकल, मतलब इलिप्स के अलॉन्ग होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रेस होगा ना वो एक इलिप्स को ट्रेस करेगा। तो देखो इन इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंजेज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंजेज। जैसे सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंजेज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। तो देखो इन इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट में
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंजेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस, मतलब डायरेक्शन भी चेंज होती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। किसमें? इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ चेंजेज इन इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट। ये पूछ सकता है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। देखो जैसे ये E बराबर E1 आई कैप साइन KZ माइनस ओमेगा टी प्लस E2 J कैप कॉस KZ माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। पॉसिबल है ना? मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो सकता है। वही जो स्टेप्स होंगे चेंज, हम किसको मानते थे? KZ माइनस ओमेगा टी को थीटा मानते हैं ना, तो इसको थीटा मान लो। तो KZ माइनस ओमेगा टी, इसको भी थीटा। अब थीटा की वैल्यू एज्यूम करते थे हम। देखो इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन जीरो की वैल्यू 0, कॉस 0 प्लस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू भी 0। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 वेक्टर, ठीक है, 0 वेक्टर। देखो मैग्नीट्यूड 0, डायरेक्शन कोई आर्बिट्री कोई भी हो सकती है ना वो, ठीक हो गया। दूसरा देखो इफ थीटा बराबर पाई बाई 2, थीटा बराबर पाई बाई 2, देखो साइन पाई बाई 2 1, इसकी वैल्यू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ऐसा हो ना। इसको मैंने ऐसा माना है कॉस, देखो कॉस KZ माइनस ओमेगा टी को मैंने थीटा माना ना, तो देखो थीटा प्लस पाई बाई 2, तो देखो मैंने थीटा को भैया माना पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कॉस पाई, ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू -1, ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। तो देखो जब थीटा बराबर पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1। तो देखो तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, E1 आई कैप माइनस E2 J कैप। वही मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और डायरेक्शन कहीं I और माइनस J में। देखो जैसे ये है, ये I, ये J, ये माइनस I, ये माइनस J, तो देखो कहीं प्लस I और माइनस J, तो देखो प्लस I और माइनस J कहीं ऐसी होगी डायरेक्शन, कहीं इस प्लेन में होगी, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो थीटा 0 पाई बाई 2, अगर मैं थीटा बराबर पाई ले लूं, साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई प्लस पाई बाई 2 ना, कॉस पाई प्लस पाई बाई 2, तो देखो कॉस पाई प्लस पाई बाई 2 क्या होगा? देखो कॉस पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस कितना भी पाई बाई 2 उसकी वैल्यू 0 होती। तो फिर देखो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कोई आर्बिट्री, क्योंकि साइन पाई 0, कॉस पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, कॉस कितना भी पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, नहीं, कॉस 1 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 5 पाई बाई 2, कॉस 7 पाई बाई 2, सब 0 होते हैं। तो 0 इंटू 0 0 है। तो देखो 0 था तो 0 के, पाई बाई 2 था तो कोई डायरेक्शन I माइनस J, और ये, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट में डिफरेंट एंगल होने पर, मतलब KZ माइनस ओमेगा टी की डिफरेंट वैल्यू होने पर क्या था? देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड, जब थीटा बराबर 0 था तो मैग्नीट्यूड 0, जब थीटा बराबर पाई बाई 2 था तो मैग्नीट्यूड E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और डायरेक्शन कहीं यहाँ I माइनस J, ये I माइनस J, और जब थीटा बराबर पाई था तो एंगल देखो मैग्नीट्यूड E2, और देखो मैग्नीट्यूड हो गया E2 और डायरेक्शन कोई माइनस J के। तो देखो डिफरेंट वैल्यू होने पर डिफरेंट डायरेक्शन थी और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट और डायरेक्शन भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंटरफेरेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होगा? इससे रिलेटेड है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस इससे रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि ये आपको समझ में आ जाएगा तो फिर इंटरफेरेंस इजीली समझ में आ जाएगा, जहां से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।